अन्नदाता का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लगातार खबरों के अनुसार कि उनके ऊपर वाटर कैनन से बौछार किया जा रहा है, रोड़े लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग किया जा रहा है, लेकिन अन्नदाता इस बार काफ़ी आक्रोश में है। आखिर क्या वजह है? सबसे पहले आपने जो किसान बिल लोकसभा में लाने का काम किया, ये सरकार जो राजग की सरकार, मोदी जी की सरकार लाने के जो काम किया था, आज 4 महीना से किसान आंदोलित थे पंजाब और हरियाणा के, और यूपी के मेरठ के जो इलाका होता है, मुजफ्फरनगर का इलाका होता है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान में आक्रोश था। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पंजाब में और हरियाणा में किसानों के आंदोलन चल रही थी। वहाँ के आंदोलन से केंद्र के सरकार को कान में जू नहीं लग रहा था, किसान की आवाज़ वहाँ पहुँच नहीं रहा था। आज किसान आंदोलित होकर दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं, और दिल्ली के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे किसानों को रोका जा रहा है। अरे भाई, हम लोग तो किसान जो हैं जा रहे हैं दिल्ली, आपसे बात करना चाहता है। किसान जो दिन रात दोपहरिया हो, बरसात हो, ठंडा हो, उसमें काम करता है, और किसान इस देश के प्रधानमंत्री के पास अपना आवाज़ पहुँचाना चाहता है, वार्ता करना चाहता हो, उस पर आपके द्वारा वार्ता करने के लिए बुलाया नहीं जाता है। आप एक डेट निर्धारित करते हैं कि 3 तारीख को हम बात करेंगे, और किसान कह रहे हैं हमसे आज बात कीजिए। आपको आज बात करने में क्या लगा हुआ था? किसानों को बात सुनिए। आप कोरोना महामारी के दौरान जो आज नवंबर तक का फ्री अनाज बांटने का काम किया है, उसका भी बहुत बड़ा श्रेय उस अन्नदाता का है, जो इस देश को बैठाकर खिलाने का काम किया था। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, जिस तरीके से कई तरीके के आंदोलन होता है तो हर आदमी उस आंदोलन में अपना सहयोग देता है। देश में जब कभी निर्भया जैसा मामला आता है तो हर तबके के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं, कॉन्डोलेंस होता है, मोमबत्ती निकलकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, कई तरह के कानून को लाने की बात किया जाता है। लेकिन जो अन्नदाता, एक कहावत है कि मनुष्य जो है पेट का दास है, और दास का अन्नदाता इस तरीके से उदास है, तो ऐसे में देश किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि कोई भी अन्नदाता के साथ आम आदमी इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। इस देश के किसान इस सरकार से मांग कर रहा है कि आपका जो सुशासन की सरकार की बात आपने किया था, देश में अनाज के समर्थन मूल्य दुगना करने के आप बात किए थे, किसानों को भुलवाने का काम किए थे आपने, किसानों को गुमराह करने का काम किए थे, और गुमराह करके इस दिल्ली को गद्दी पर आपने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने का अपने काम किए थे। और ऐसा नहीं है नरेंद्र राव कि किसान आज जो आंदोलन कर रहा है उसमें लोग शामिल नहीं है। लोग शामिल हैं, जहाँ भी जो है सब लोग देख रहे हैं, अपने टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे किसानों के साथ अन्याय किस प्रकार के इस केंद्र की बड़ी सरकार और तरसा सरकार कर रही है। यानी लगता है कि लोगों को भी और जगाना पड़ेगा। हम निश्चित जगेंगे, उस किसान के आंदोलन को जगित होंगे। आप लाठी चला रहे हैं, आप वहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट किए हैं, जिससे लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, वाटर कैनल का प्रयोग करा रहे हैं, आंसू गैस का प्रयोग कर रहे हैं। अरे किसान तो बैठा हुआ है, किसान कह रहा है कि माननीय मोदी जी आप हमसे वार्ता कीजिए। आप हमको जो हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसको उकसाया है, कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया है। अरे इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस आंदोलन में शामिल है, तो आप एक काम कीजिए ना, किसान की बातों को मान लीजिए, फिर कांग्रेस उसका एक क्यों? कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का क्या भूमिका होगी? कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष की भूमिका ये होगी कि उस किसान को आप दमन कीजिएगा, उस किसान पर अत्याचार कीजिएगा, तो विपक्ष बैठ के चुपचाप देखने वाला नहीं है। विपक्ष अपने आवाज़ उठाएगा और उसके इस आंदोलन के कंधों में कंधा मिलाकर उसका शामिल होने का काम करेगा। क्या यह कृषि बिल के लिए इतना बड़ा आंदोलन है या किसानों के हो रही समस्याओं को लेकर है? देखिए, किसान की बहुत समस्या है। आज आलू की कीमत 43-44 रुपये किलो हो गया है, और जब किसान के उत्पादन जब होता है उस समय किसान को उत्पादन के मूल्य मिलता है कितना? 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता है। तो आप बिचौलिए के माध्यम से, उस व्यवसायियों के माध्यम से, कंपनी वालों के माध्यम से, बहुत उद्योगपतियों के माध्यम से उस किसानों को ठगने का आप जो काम कर रहे हैं। हम लोगों को किसान का आप MSP बढ़ाइए, MSP से कम रेट में हमारा मूल्य में अनाज की खरीदारी नहीं होना चाहिए। आप व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, हम जो किसान हैं हम चाहते हैं कि उस मंडी में ले जाकर अपने अनाज को बेचें और हमारा समर्थन मूल्य मिले। मुखिया जी, आप खुद भी एक किसान हैं, कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं, साथ में खेती बाड़ी भी करवाते हैं, करते भी हैं, नेता भी हैं, मुखिया भी हैं, और आज के समय में आप अपना अनुभव क्या कहते हैं कि क्या समस्या आपके हिसाब से उत्पन्न हो रहा है? सर, हम जो कल बीज खरीद के लाए हैं,
अब डीएपी जो हमारा 600-700 रुपये डीएपी मिलता था, कल 1200-1250 रुपये डीएपी खरीद के हम लाए हैं। अब आप बताइए 40 किलो का पैकेट जो गेहूं का होता है हम 1400-1500 रुपये खरीद के लेकर आए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब कितना केजी के हिसाब से लेकर आए हैं। किसान का मिलता नहीं, उसी बीज को आप हम उस किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। देश के जो उद्योगपति हैं, अरे बीज तो सब कोई बेचता नहीं है, अपना टैग लगाकर कंपनी वाले बेचते हैं। तो हम किसान वर्ग को सिर्फ ठगा गया है, आज तक ठगा गया है। हम लोग किसान वर्ग से में अभी बिलोंग करते हैं, मेरा बाप दादा किसान थे। और किसान की अगर आवाज़ उठाएगा कोई तो सीधे सीधे ये विपक्ष की आवाज़ बना देते हैं। आज निरीह किसान, आज एक खबर आई है धर्मेंद्र बाबू को बता दें, एक किसान वहाँ पर आंदोलन था और उसका बेटा आज शहीद हुआ है। और उस आंदोलन के दौरान उसको फोन आया है कि आपका बेटा शहीद हो गया है, और फिर भी उस किसान अपने बेटे को, शहीद बेटे को देखने के लिए उस आंदोलन को छोड़कर नहीं गया कि हम किसान को पहले आंदोलन देखेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा निकाला था, जय जवान जय किसान। आज आपके सामने है, उसका जवान बेटा शहीद होता है बॉर्डर पर, और उसका फादर आज किसान शहीद आंदोलन में शामिल होता है। इससे बड़ा स्वाभिमान की बात क्या होती है उस किसानों के लिए जो अपने बेटा को पैदा करके सेना भेजता है, बॉर्डर में भेजता है। आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी, खट्टर साहब से आग्रह है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, किसान के नेता से, सारे लोगों से आग्रह है, राजनाथ सिंह से आग्रह है कि आप भी किसान के बेटा हैं, आप उस किसानों का आवाज़ को सुनिए और किसान की आवाज़ को आप किसान की आवाज़ में आवाज़ बनिए और उससे वार्ता कीजिए और इस आंदोलन को खत्म कीजिए। बिहार में भी समस्या किसानों को काफ़ी जटिल है, क्योंकि यहाँ तो कभी बाढ़ कभी सुखाड़ कई तरीके की आपदाएं आती हैं, समस्याएं होती है। लेकिन अभी फिलहाल धान का जो कटनी का समय आ चुका, क्या लगता है कि भोजपुर जिले या बिहार में खेतों से जुड़ा काम हो रहा है किसानों से? जो सबसे बड़ा चीज़ कि आप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, या देश के यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी होगा। आप कितना पैक्स खरीद, अभी अगले साल जो पैक्स जो धान की खरीदारी किया था, अभी उसका ना अभी भाड़ा मिला है, न बोरा का पैसा मिला है, फिर अब कपार पर धान खरीदारी की बात आ गई। तो आप ही बताइए कि किसान को आप गुमराह नहीं कर रहे हैं। किसान आज जो धान के समर्थन मूल्य आपने 1846 रुपया की 86 पैसा आपने निर्धारित किया है, और वो किसान 1300-1400 रुपये धान बेचने के लिए मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ आपको हम एक संज्ञान लाते हैं, आप चले जाइए अभी हमारे किसान के पास और खेतों में चले जाइए, जो टीडी का प्रकोप यहाँ आया है। अभी बहुत से किसान जो है गेहूँ की खेती बोए हैं और सारा टीडी के द्वारा जो होता है उसके द्वारा काट के गिरा दिया गया है। वो किसान फिर पुनः उस खेत को भी जोत के बो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी हम चाहेंगे अपना मुख्यमंत्री जी से कि इस पर आप ध्यान देकर उसका जांच कराएं, और हमारे जो वर्तमान में विधायक जो आ रहा है, विधायक के कृषि मंत्री भी है, उनको भी हम इस पर आग्रह करना चाहते हैं कि आप जांच कराइए कि इस तरह का किसानों के प्रति, किसानों के नुकसान टीडी के द्वारा होता है, इसका उपाय करने का, इस निजात दिलाने का काम करें। अभी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और बहुत अच्छा सवाल मेरे लिए भी बनता है क्योंकि भोजपुर और आरा के जो विधायक खुद अब मंत्री बन चुके अभी कृषि विभाग के, तो क्या लगता है उनसे उम्मीद और बात, अभी आपके ऊपर भी एक टीडी बैठी हुई है, देखिए प्रूफ है, आपके सामने प्रूफ है, घर तक पहुंच गया टीडी। तो खेतों में कितना, खेत में जाइएगा तो पूरा हाल का हाल पूरा टीडी, सारे गेहूं का जो थोड़ा सा भी गेहूं का बीज उत्पत्ति होता है थोड़ा सा ऊपर होता है और टीडी के द्वारा काट के गिरा दिया जाता है, उसको खा जाया जाता है। इसको मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, इसको जांच करना चाहिए। यानी मंत्री जी से आप लोग उम्मीद है कि मंत्री जी हैं, मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले तो बिहार के कृषि मंत्री हैं, उनसे भी चाहेंगे, हम वर्तमान विधायक जो हमारे यहाँ के हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि इस पर और ध्यान दें और किसानों को टीडी से निजात दिलाने का काम करें। तो क्या लगता है कि जो अभिलाष सवाल है कि आंदोलन जो है वो कब तक, जब तक बातें, जब तक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा किसानों को मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा, किसान अधिक है। आप वाटर कैनल क्या आ रहे हैं, जब इंद्र भगवान का जो प्रकोप आता है, जो तपन होती है, जो दोपहरिया में कोई निकलता नहीं है, जब आपका ठंडा पड़ता है, जब हर का पानी ठंडा पड़ता है, उससे किसान डरता नहीं है। तो आपका वाटर कैनल से और लाठी से डरने वाला किसान नहीं है। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन कहीं धीरे धीरे शाहीन बाग की तरफ पूरे देश में, शाहीन बाग से इसको मत जोड़िए। किसान अपने बेटे के, अपने बेटियों को, अपने सारे परिवार को और सारे इस देश को जो खिलाने का काम करता है, अपने बाल बच्चा को
पढ़ाने का काम करता है, उस किसान खेती के माध्यम से उसके लिए संघर्ष कर रहा है, अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है। और देश के भारत के प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि सच्चाई में अगर हिंदुस्तान के किसान के अगर हिमायती हैं, तो जिस तरह से पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किसानों को बैठा उसके बात को सुनने का काम करते थे, आप उस पर लाठी मत बरसाइए, आप अपने पास बुलाइए, उस किसानों को आप समस्याओं को निजात कराइए, किसानों को समस्याओं को दूर कराइए, तब जाकर कहीं किसानों का आंदोलन खत्म होगी। और नहीं तो ये किसान का अभिशाप जब पड़ेगा तो आपके लिए बहुत भारी। ये आर पार की लड़ाई है, किसान निश्चित क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी से किसान जा रहे हैं। एकदम 3-3 महीने का खाना उस किसानों का आंदोलन में अपने लोग गए हैं लेके, और वहाँ पर देख लीजिए किसानों को ठंडा में बैठ के खाना बना के खाना खा रहे हैं, और उनके चेहरा पर अब कितना वाटरकलन चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसान जब तक आप किसान के मांगों को मानिएगा नहीं, और किसान जो बिल आप लाए लोकसभा में सरकार के द्वारा आया है, जब तक उस बिल को आप वापस नहीं कीजिएगा, किसान आंदोलित है, किसान आंदोलन उतारू रहेंगे, आपको इस बिल को वापस करना ही पड़ेगा।